हम हैं दूरदर्शी दर्पण, आईना समाज का। प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश एवं जन अभियान पार्टी ने वाराणसी के अड़दीरज चौराहे पर एक कॉम्प्लेक्स में संयुक्त प्रेस वार्ता की। पत्रकारों को संबोधित करते हुए जन अभियान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप शुक्ला ने कहा कि जीएसटी से देश के व्यापारियों का उत्पीड़न ही नहीं बल्कि समूचा व्यापारी वर्ग उलझ गया है। जीएसटी आने से लेकर अब तक सरकार द्वारा 150 बार से अधिक बदलाव किए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी सरकार जीएसटी को पूरी तरह नहीं समझ पाई। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार महंगाई की चपेट में पूरा देश है, उस पर सरकार की रोज रोज बदलती नीतियों से छोटे और मध्यम व्यापार और व्यापारियों दोनों की दशा दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। इसलिए हम सभी व्यापारी भाइयों ने मिलकर यह फैसला किया है कि आने वाले निकाय चुनाव में पूरे प्रदेश में व्यापारी अपना प्रतिनिधि मैदान में उतारेंगे और संसद भवन में एक व्यापारी नेता को खड़ा करेंगे ताकि व्यापारियों की बात सुनी और समझी जाए और व्यापारियों का उत्पीड़न बंद हो। इसे आगे सुचारू रूप से संचालित करने की प्रक्रिया में प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश वाराणसी में नई कमेटी का गठन हुआ, जिसमें जिला अध्यक्ष आनंद पांडे, कृतेश चतुर्वेदी को प्रदेश सचिव, शैलेश सिंह को नगर अध्यक्ष, सुनंदा सिंह को मंडल अध्यक्ष, राजश्री वर्मा को महिला जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया। प्रेस वार्ता की जा रही है और क्या उद्देश्य है इस प्रेस वार्ता का? आज जन अभियान पार्टी और प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल की संयुक्त प्रेस वार्ता है, जिसमें सबसे अहम मुद्दा जिस तरीके से हम लोग कई वर्षों से व्यापारियों को हितों की बात करते हैं और व्यापारियां कैसे सुरक्षित हो, कैसे व्यापारी को लाभ मिले, उसको अधिकार मिले, इसकी बात हम लोग करते चले आ रहे हैं। जीएसटी को लेकर व्यापारियों में काफ़ी भ्रांतियाँ हैं और इसके पहले भी सरकार द्वारा कई बार इसमें बदलाव भी किए जा चुके हैं। आखिर जीएसटी में ऐसा है क्या जो व्यापारियों को समझ में नहीं आ रहा है? मुझे लगता है इस जीएसटी के बारे में हमारे वित्त मंत्री जी को भी समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि 150 से ज़्यादा अमिटमेंट हो चुके हैं और अभी भी सरकार जीएसटी को पूरी तरीके से सरकार ही नहीं समझ पाई है कि कहाँ पर क्या करना है और कहाँ नहीं करना है। पॉइंट क्या है उसका? जीएसटी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? यहाँ व्यापारी और सरकार में अनबन बनी हुई है जीएसटी को लेकर। देखिए, सरकार व्यापारियों के साथ बैठना नहीं चाहती है। कोई भी बताइए उत्तर प्रदेश में किसी व्यापारी नेता को सरकार में उसने शामिल किया हो, किसी दल के किसी व्यक्ति को, तो सरकार व्यापारियों को साथ लेकर के नहीं चल रही है। ये सरकार के लिए और व्यापारी के लिए, आम जनता के लिए दुर्भाग्य की बात है। तब तक मुझे लगता है जीएसटी का बहुत अच्छी तरीके से क्रियान्वयन जनता और व्यापारी का लाभ और संतुलन नहीं बैठ पाएगा। हालिया दिनों में जो है जीएसटी में बढ़ोतरी की गई है। खुदरा व्यापार जो महंगाई दर है वो बढ़ी हुई है। 5% जीएसटी लगा देना आटे पर, बाकी चीज़ों पर, उस पर क्या जो है प्रतिक्रिया आपकी होगी? देखिए, मुझे लगता है अगर सरकार इसकी समीक्षा कर लेती और इसका अच्छी तरीके से जमीनी स्तर पर व्यापारियों से संदर्भ करके करती तो ये सरकार ये ना करती। सरकार ने मुझे लगता है बिना सोचे समझे इसको लगाया है। क्यों? क्योंकि देश के चंद पूंजीपति, चंद उद्योगपति, चंद लोगों को इस जीएसटी से लाभ मिल रहा है। इस पे छोटा सा पॉइंट हम आपको बता दें कि जिस तरीके से 40 लाख रुपए स्लैब में जीएसटी की छूट है और कोई 12-15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए की मैन्युफैक्चरिंग जो साल में कर रहा है और एक अगरबत्ती का पैकेट या छोटे मोटे आइटम को मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो अनब्रांडेड तरीके से कर रहा है। आज की डेट में उसको जो है जीएसटी के दायरे में आए कि ना आए, असमंजस की स्थिति है। क्योंकि एक तरफ सरकार कह रही 40 लाख तक छूट है, दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि इस पर जीएसटी लगेगा तो उस व्यक्ति को जीएसटी के दायरे में आना पड़ेगा। सरकार भी मुझे लगता है जीएसटी में पूरी तरीके से कंफ्यूज है। बड़े उद्योगपतियों को इस जीएसटी की जो दरें हैं उस पर लाभ मिल रहा है, नुकसान छोटे मध्यम व्यापारी को हो रहा है और गरीब जनता को ये हो रहा है, मध्यम वर्ग को। जो गरीब आदमी जो आटा खरीद के जा रहा था, आटा भी 2 रुपये, 2.5 रुपये, 3 रुपये किलो महंगा होने की व्यवस्था सुनिश्चित है। महंगाई की बात करें तो महंगाई इस समय पिछले कुछ दिनों के मुकाबले अभी जंप की है तकरीबन 0.50% के आसपास। तो क्या इससे जो है व्यापारी वर्ग और उनके बीच के जो छोटे निचले वर्ग के लोग हैं उनमें क्या मधुर संबंध रहेंगे आगे? देखिए, संबंधों की बात करें, जैसे आपने 0.5 का जब 5 से 10%, 12%, 18% बढ़ा दिया, सरकार ने तो मेडिकल और कापी किताबों पर भी टैक्स लगा दिया है। मुझे लगता है कापी किताबें पुस्तकों पे नहीं होना चाहिए। जब पता चला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैसे होगा, बेटी को अगर पता चला किसी मेडिकल के लिए कराया जाए तो उसमें कोई आईसीयू बेड 5,000 से नीचे है क्या, उसमें भी टैक्स जीएसटी लगा हुआ है। किताबें और कापियों को, पेंसिल और रबड़ शॉर्पनर पर भी टैक्स लगा हुआ है। तो मुझे लगता है कि सरकार ने
इस चीज़ों पर समीक्षा किए बिना, सोचे समझे हुआ, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी की ऐसी मंशा नहीं होगी, मगर मुझे लगता है कि सरकार में किस तरीके से कम्युनिकेशन की स्थितियां बनी है कि सरकार ही नहीं क्लियर कर पा रही। 150 से ज़्यादा अमिटमेंट हो चुके हैं और अभी भी सुधार की आवश्यकता है। मुद्दे तो बहुत ज़्यादा हैं, तो आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी, जो है जो आपने संयुक्त प्रेस वार्ता की है इसके संदर्भ? देखिए, मुद्दा ये है कि व्यापारी को अधिकार तभी मिलेगा जब वो चुनाव लड़ करके विधानसभा, लोकसभा और नगर निगम की सीटों पर स्थापित होगा। सरकार का सुझाव तभी वो सरकार ले पाएगी या राजनीतिक क्षेत्रों में जब ही पहुंचेगा जब राजनीतिक बदलाव होगा और राजनीति में व्यापारी का इंटरफेरेंस होगा। हमारे व्यापार मंडल और पार्टी के द्वारा इस बार उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसी पहल की जा रही है कि उत्तर प्रदेश की सभी सीटों में, मैक्सिमम सीटों पे हम लोग व्यापारियों को निकाय चुनाव में टिकट देने जा रहे हैं। साथ में एक चीज़ और करने जा रहे हैं, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हम बात करने जा रहे हैं। कोई राजनीतिक दल अगर लगता है कि हमारी पार्टी ज़्यादा व्यापारियों को टिकट दे रही, व्यापारियों की ज़्यादा बात कर रही है, तो अन्य पार्टियां व्यापारियों को टिकट देना चालू कर दें। जिन सीटों पर राजनीतिक दल कोई भी व्यापारी को टिकट देने का काम करेगा, चुनाव में लड़ाएगा, हमारी पार्टी दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके उनको चुनाव में मदद करने का काम करेगी। हम उस सीट पर वो प्रत्याशी नहीं उतारने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं राशि वर्मा। सबसे पहले मैं हमारी प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल हमारे जो है उसकी मैं आज अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष बनी हूँ और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप शुक्ला जी को मैं धन्यवाद करती हूँ और पूरी टीम को मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे ये पद दिया और अपनी काबिलियत देख के। तो मैं चाहती हूँ हमारी जो व्यापार मंडल है जिसमें छोटे बड़े जो भी व्यापारी है, चाहे वो महिला व्यापारी हो चाहे वो पुरुष व्यापारी हो, जो भी प्रॉब्लमेटिक्स आ रही हैं जो भी, तो उसे हम हमारी व्यापार मंडल दूर करें। छोटे छोटे महिलाएं अपने अपने व्यापार चला रही है तो उनके साथ हम लोग खड़े हैं। आज जो जीएसटी की बात आ रही है छोटे छोटे चीज़ों पे, जैसे अभी उन्होंने बताया है कि लस्सी पे हो गया, गैस की दाम इतनी बढ़ गई हैं, तो महिलाएं बिल्कुल बहुत तरह से परेशान हो गए हैं। जो घरेलू वस्तु पे इन्होंने जीएसटी लगाए हैं, तो लोग जो कमाने वाले 5,000 10,000 दुकान जो चलाने वाले हैं उनकी क्या होगा? लोग वो तो दुकान वाले तो परेशान तो होंगे, प्लस आम पब्लिक, हमारी पूरी देश की जनता। बात आपकी करें तो आपको आज जो जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जी तो जिला अध्यक्ष का भार बहुत बड़ा होता है। जी और एक जिलों को सर्वाइव करना, उसको समझना, वहाँ के लोगों की बातों को समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो जी, इस तरह इसको जो आप जो है आगे लेकर जाएंगी और अवेयरनेस जो है लोगों में पैदा करेंगी। जी बिल्कुल बात सही है। एक जिला अध्यक्ष होना मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं चाहूँगी कि मेरी तरफ से मैं जितनी हो सके एक जिला अध्यक्ष का जो इन्होंने जिम्मेदारी दिया मैं निभाऊं और हमारी सारी छोटे बड़े जितनी भी व्यापारी हैं, चाहे वो महिला वर्ग की हो या पुरुष वर्ग के हो, हम लोग पूरे साथ हैं। हर संकट पे, हर मुसीबत पे हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। रही बात जो जीएसटी के सर हमारे बता रहे हैं कि जो छोटे छोटे घरेलू चीज़ों के ऊपर हो रही है, तो रियली ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि हमारा देश बहुत अच्छा देश है, तो इस देश में खाने की वस्तु के ऊपर अगर जीएसटी लगा रहा है तो बहुत ही मुश्किल की बात है आम जनता को लेकर। एक व्यापारी हो तो व्यापारी, जो घरेलू लोग हैं, आम जनता है, वो भी परेशान हो जाएंगे। तो मैं भी सरकार से दरख्वास्त करती हूँ एक जिला अध्यक्ष होने के नाते कि सरकार जो खाने के वस्तु के ऊपर किताब, जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये भी अगर कॉपी किताब में होगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। उन गरीब लोग जिनके 5-5 बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो कैसे सर्वे कर पाएंगे? तो मैं सरकार से दरख्वास्त करती हूँ कि भाई ये थोड़ा सा एक बार देखें और आम जनता के बारे में सोचें और अपना आम जनता को अच्छे से 2 वक्त की रोटी मिले। हमारी देश की जनता हमारी ताकत है, हमारी गरीब जनता हमारी ताकत है, क्योंकि गरीब जनता से ही हम बने हैं। तो हमारा देश की सारी जनता अगर खुश है तो हमारा देश भी खुश है। तो हम चाहते हैं कि हमारी गरीब जनता खुश रहे, उनकी हर दुख सुख में हम साथ रहें और उनकी जो परेशानी है वो हमारी सारी व्यापार मंडल मिलकर उन परेशानियों को दूर करें। और हमारी जो प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल है वो पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि जितनी भी व्यापारी लोगों का जो भी प्रॉब्लम्स है वो दूर करेंगे, चाहे वो महिला वर्ग की हो व्यापारी हो या पुरुष वर्ग की व्यापारी हो, उन सबके साथ
हमारी पूरी व्यापार मंडल प्रदेश साथ खड़े होके उनके साथ रहेंगे और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मैं मनीषा जैन, प्रदेश महासचिव। मनीषा जी, आज किस प्रकार की प्रेस वार्ता जो की जा रही है, इसमें आपकी मुख्य भूमिका क्या होगी? देखिए, जो जीएसटी वित्त मंत्री जी ने जो कर रही हैं सीतामढ़ी जी, उससे हम महिलाओं के बजट भी घर का सब गड़बड़ हो रहा है। एक तो रसोई गैस इतनी महंगी हो गई है, उससे पूरा जितना बजट है घर का टोटल नहीं समझ में आता, आदमी अपने घर के खर्चे को कैसे मेंटेन करेगी। जो घर के जेंट्स हैं, महिलाओं को एक पूंजी लिमिटेड दे देते हैं घर चलाने के लिए, उसी में से महिलाएं खर्चा भी करती हैं और अपना सेव भी करती हैं आगे फ्यूचर के लिए। यदि उनके हस्बैंड, भाई, चाचा, फादर वालों को कभी भी किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो, वो भाई, बहन, भाभी, पत्नी अपनी जो पूंजी जमा की होती है उससे उनकी हेल्प करते हैं। एक नेता की बात करें तो सीतारमण जी वित्त मंत्री हैं, वो भी एक महिलाओं का दर्द वो भी समझती होंगी। कहाँ समझ रही हैं? यदि समझती तो वो इतना जो इनको इतनी कन्फ्यूज़न है जीएसटी में, जब से जीएसटी लागू हुई है आए दिन कुछ न कुछ वो चेंज करती रहती हैं। जैसे पहले वैट था, वैट आपका 2 बार में हुआ, ख़त्म हो गया, उसके बाद वैट पे कोई चेंजिंग नहीं हुई। जब से ये जीएसटी लागू हुई है, मतलब अब तक में मेरे ख्याल से 30 बार उन्होंने जीएसटी में चेंजिंग की है, जो कि उन्हें वो नहीं करना चाहिए। बदलाव में जो किचन तक कितना प्रभाव हुआ है, इसमें बहुत प्रभाव हुआ है। कहते हैं जो महिला को यदि 5,000 कोई हस्बैंड, भाई या बाप दे रहा है गृहस्थी चलाने के लिए, उसमें से महिला कम से कम 1,000 रुपया बचा लेती थी। आज की तारीख में उसकी जो जन्या पूंजी है उसमें से वो लगा रही है, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है, आदमी दे नहीं पा रहा है, बचत नहीं कर पा रही हैं महिलाएं अब अपनी क्या आगे क्या रणनीति अपनाएंगी जो है इस महंगाई से लड़ने और सरकार को जो है जागरूक करने के लिए? जागरूक करने के लिए हम महिलाएं जो व्यापारी महिलाएं। अब आपका अपना दूरदर्शी दर्पण एक नए अंदाज में अपने बनारस और देश दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए इसके YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, लगातार अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।